नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश की किन खबरों पर आज दिन भर बनी रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। महू में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली, राहुल, प्रियंका और खड़गे होंगे शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल भी जाएंगे राहुल। इंदौर में हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गांधीनगर में करेंगे आम सभा। 4 दिवसीय जापान दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। दमोह में नशे के सौदागरों को सबक, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। कोतवाली थाने से पैदल कोर्ट लेकर पहुंचे। मुरैना में कानून को ताक पर रखकर हर्ष फायरिंग, जन्मदिन पार्टी के दौरान युवकों ने 3 राउंड किए फायर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शुरुआत करते हैं मुरैना से बड़ी खबर के साथ, जहां पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। जन्मदिन पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। 2 बंदूकों से युवकों ने 3 राउंड फायर किए। सरायछोला थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और इस मामले में एक्शन भी लिया गया। दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। मुरैना से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो है, जहां पर जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग की जा रही है। देखिए, जन्मदिन पार्टी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर युवक हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ये जो लोग इसमें दिख रहे हैं, कार्रवाई के निर्देश तो दिए गए, लेकिन क्या इनकी पहचान हो गई है? बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा मामला है वो सरायछोला थाना इलाके का बताया जा रहा है। जिस तरीके से अब चंबल में नया जो ट्रेंड है, पहले अब तक जिस तरीके से शादी समारोह के हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब बर्थडे पार्टी हो या अपना टेरर जमाने के लिए जो सोशल मीडिया पर जो चंबल के जो बेहड़ है उन पर बंदूकों को लहराते हुए के जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, उसी क्रम में ये जो वीडियो है वो सरायछोला थाना इलाके का बताया जा रहा है। और इसमें जो 2 युवक है वो बंदूक से फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग स्प्रे जो बर्थडे पार्टी पर और ये केक रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बर्थडे पार्टी मनाते समय ये हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। हालांकि इसकी जैसे ही पुलिस को भी वीडियो बाहर मिला है और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है, पुलिस ये जो युवक हैं और जिस सोशल साइट पर ये वीडियो किया गया है उसके हिसाब से जानकारी लेकर जो भी आरोपी है, जो लोग हर्ष फायर कर रहे हो या जो लोग आसपास बैठे हुए हैं, इन सभी को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हालांकि ये संभावना, जैसे पूर्व में कई वीडियो जो वायरल हुए उसमें अधिकतर अवैध हथियार मिले थे, जो अवैध हथियारों के साथ कुछ आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसी क्रम में ऐसा लग रहा है कि ये जो हथियार है वो कहीं ना कहीं अवैध है। और जिस तरीके से अवैध हथियारों का जो ट्रेंड चंबल में पुनः दोबारा एक बार चालू हो गया, इसको रोकने के लिए पुलिस को भी कड़े कदम उठाने चाहिए और जो ठोस कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर दमोह से है। यहां पर अवैध नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। कोतवाली पुलिस ने 8 आरोपियों का जुलूस निकाला और कोतवाली थाने से दमोह न्यायालय तक पैदल इन्हें पहुंचाया गया। इस दौरान आरोपियों ने नारे लगाए कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। ये 8 आरोपी कोतवाली पुलिस ने शहर के सीता बावली इलाके से पकड़े थे, जो कि शनिवार को स्मैक की बिक्री कर रहे थे, जिन्हें सूचना के बाद तत्काल ही कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा है। आरोपियों से करीब 40 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई थी। इस समय से दमोह में समस्या और शिकायत आ रही थी कि यहाँ सूखा नशा बहुत प्रचलित था। ऐसे लोगों पर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे थे। उसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई है और ऐसी सतत कार्रवाई लगातार चलती रही। जो लोग इस तरह का सूखे नशा का नेटवर्क चला रहे हैं उसको ध्वस्त किया जाए।
और इधर ग्वालियर में बदमाशों की शिकायत पुलिस से करना युवकों को भारी पड़ गया। दो बदमाशों ने दो युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करने के बाद एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट में जा लगी, जिससे वो घायल हो गया। घटना घाटी गांव थाना क्षेत्र के सिरगा गांव की है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल और उसके दोस्त का झगड़ा एक दिन पहले दूसरे युवकों से हुआ था, जिसकी उसने थाने में शिकायत भी की थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना सिरसा गांव की है, जहां किसान केशव गुर्जर और उसके दोस्त तहसीलदार गुर्जर ने भिंड के जयेंद्र गुर्जर और बैजनाथ उर्फ कालू गुर्जर की थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों इतने गुस्से में आ गए कि दोनों ने केशव के दोस्त से मारपीट शुरू कर दी। केशव जब बचाने आया तो हमलावरों ने उससे भी मारपीट की और जयेंद्र सिंह ने पिस्टल निकालकर केशव को गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। पता चला कि मुख्य आरोपी जयेंद्र रिटायर्ड फौजी है। कोई खेत के विवाद पे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गन शॉट मार के घायल कर दिया। उसका अभी हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है, खतरे से बाहर है। आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। ये उनका खेत का मेड़ का विवाद है। उस विवाद पे से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गाली गलौज करके गोली मारी गई है। और अब जबलपुर से एक अपडेट है। यहां पर कठौंदा इलाके में स्थित थोक पटाखा बाजार में अज्ञात कारणों से कल भीषण आग लग गई थी। 4 दुकानें आग की चपेट में आ गई थी। आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसका धुआं देखा गया। पटाखों की आवाज से भी लोग डर गए। सूचना पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, स्थानीय विधायक अभिलाष पांडे, कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे और स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस और प्रशासन की टीम अब जांच में जुटी है कि आखिर यहां पर आग लगी कैसे। कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं, किसी के फंसे होने की सूचना नहीं। आसपास जो भी लोग थे उनको बाहर निकाल लिए गए। दुकानें यहाँ पे सेग्रीगेट हैं, क्योंकि थोक पटाखा मार्केट है और पहले से सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया गया है। बीच में जो दुकानें उनके नीचे पानी डाल के सिक्योरिटी के इंतजाम किए। 5 दुकानों में नुकसान हुआ है। किन कारणों से हुआ है ये तो अब जांच का विषय है। जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। आर्थिक रूप से तो निश्चित रूप से 5 दुकानों में जो भी हुआ उसका आकलन आने वाले समय में होगा। और आज महू से कांग्रेस के एक बड़े आंदोलन का आगाज हो रहा है। महू में कांग्रेस की जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आगाज होगा। कांग्रेस की रैली में राहुल, प्रियंका और खड़गे शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे वो समय बताया जा रहा है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे यहां पर पहुंचेंगे। महू में रैली और जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे अंबेडकर मेमोरियल राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। शेड्यूल के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। दोपहर 1 बजे इस रैली का आगाज होने वाला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस रैली में शिरकत करेंगे। अंबेडकर मेमोरियल भी पहुंचेंगे राहुल गांधी। दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अंशुल, आज महू से जय भीम, जय बापू, जय संविधान यात्रा का आगाज हो रहा है, लेकिन एक बड़ा पेच इसमें यही है कि जो जिला प्रशासन ने फरमान जारी किया है कि राजनीतिक भाषण जो है वो इस दौरान नहीं कहे जाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है कांग्रेस के लिए। क्या लगता है, कांग्रेस इसे मानेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो अनुमति की बात थी जिसमें कि राजनीतिक भाषण देने की बात कही गई थी, उसमें सुधार कर दिया गया था और अब उसमें राजनीतिक भाषणबाजी जो है वह हो सकती है। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है इस पूरी रैली को लेकर के एक बार फिर से जोश में दिखाई दे रही है। महू में यह जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि यह जो रैली की शुरुआत है इसमें मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों से जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और खासकर मालवा निमाड़
1000 से बड़ी संख्या में लोगों को इसमें शामिल कराया जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार इसकी तैयारी जो है वो चल रही थी और अब वो समय आ गया है जब ये रैली का आगाज़ जो है कांग्रेस महू से करने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि एक ही प्लेन से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दिल्ली से इंदौर आएंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा वे महू पहुँचेंगे। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में वे महू रैली जहाँ पर है वेटनरी कॉलेज के मैदान पर वहाँ पर पहुँचेंगे। उसी के पास में हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ से वे सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो कांग्रेस के बड़े सांसद हैं, बड़े लीडर हैं, जो बड़े प्रवक्ता हैं, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं का महू पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी जारी हो गया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वहां पर कमान संभाल रखी है। जो प्रभारी हैं जितेंद्र भवन सिंह, वो 2 दिन से इंदौर में डेरा डाले हुए। दिग्विजय सिंह लगातार पिछले कई दिनों से अलग अलग सेक्टरों में जाकर के बैठकें ले रहे थे। यानी कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से भीड़ जुटाने की तैयारी जो है इस कार्यक्रम के लिए कर रही थी। और चूंकि अब पूरे देश में संविधान को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, पूरे देश में राहुल गांधी किताब लेकर के हाथ में चलते हैं और संविधान की बात करते हैं, तो सबकी नजरें इस सभा पर रहने वाली है। क्योंकि यहाँ से जो राहुल गांधी का भाषण होगा उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है उस पर वे निशाना साध सकते हैं। हालांकि जो लोगों के जुटने का अनुमान है वो 2 लाख जरूर है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी बहुत है। क्योंकि मालवा निमाड़ में अधिकतर विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं। ऐसे में जो 2 लाख का दावा है उसे कांग्रेस कितना पूरा कर पाती है, इस पर भी सबकी नजर रहने वाली है। सभा को संबोधित करने के बाद अंबेडकर स्मारक जो है वहां पर भी राहुल गांधी पहुंचेंगे, वहां पर भी उनके द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा और अंबेडकर को नमन करने के बाद वे वापस इंदौर पहुंचेंगे और लगभग 4 से 5 बजे के बीच में वे दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो एक बड़ी रैली का आगाज जो है वो महू में होने जा रहा है और इसी रैली पर अब सबकी नजरें भी टिकी हुई है। क्योंकि संविधान पर एक बड़ी बहस जो है वो देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, चाहे संसद की बात करें या संसद के बाहर सड़कों की बात करें, यहाँ पर संविधान को लेकर के बहस लगातार जारी है। और यही कारण भी है कि इस रैली का नाम जो है जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो है वो नाम दिया गया है। हालांकि अब जब रैली का आज का दिन आ ही गया है, कुछ देर बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो महू में जुटना शुरू होंगे, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि कांग्रेस की जो मेहनत है वो कितनी सफल होती है। लेकिन एक अग्नि परीक्षा जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की भी होने वाली है। क्योंकि राऊ जो है महू जहाँ पर ये कार्यक्रम स्थल है वो इंदौर जिले में आता है और राऊ विधानसभा जहाँ से खुद जीतू पटवारी चुनाव लड़ते आए हैं वह भी इंदौर में आती है। तो यह भी देखना होगा कि जो संख्या बल है वो जुटाने में वे कितने कामयाब होते हैं। वहीं महू का अगर बात की जाए तो संसदीय क्षेत्र जो है वो धार लगता है और जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वे खुद धार के गंधवानी से चुनाव लड़ते हैं। तो यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनकी साख भी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। अब इस कार्यक्रम को लेकर के हालांकि दोनों नेता जो हैं तैयारियां तो कर रहे हैं, सभी नेताओं की बैठकें जो हैं वो लगातार जारी है। और मालवा निमाड़ पर खास इसलिए भी नजर है क्योंकि मालवा निमाड़ किसी समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी जो है वो मालवा निमाड़ को कहा जाता है और कांग्रेस उसी चाबी को इस चुनाव में खो चुकी थी। इसीलिए उस चाबी, उस ग्राउंड को वापस पाने के लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी है और इसीलिए गांव-गांव तक कांग्रेस जो है वो बैठकें लेने पहुंची थी ताकि इस पूरी रैली के माध्यम से वो उन 66 सीटों पे भी अपनी पकड़ बना सके जो कि उसने चुनाव में खो दी है। 45 सीटें जो है वो बुरी तरीके से आ रही थी और जो सीटें जीती थी उसमें भी काफ़ी अंतर जो है वो कम था। तो कहीं ना कहीं एक जो एसटी और एससी वर्ग है उसे साधने का काम जो है उस पूरी रैली में किया जाना है। एसटी पूरा इलाका माना जाता है, महू खुद एसटी जो सीट है संसदीय वो मानी जाती है और आसपास के इलाकों में जय भीम का नारा भी इसलिए दिया गया है क्योंकि अंबेडकर जो उसमें पूजनीय है और एससी सीटें जो हैं उस पर एक प्रभुत्व जो किसी समय कांग्रेस का था वो समाप्त हो चुका है। तो एक बड़ी चुनावी रैली, एक बड़ी रैली जो है कांग्रेस की यहाँ पर है, लेकिन इसका फायदा जो है कांग्रेस वो आने वाले कई चुनावों में उठाने की कोशिश जो है वो भी उसके लिए भी कर रही है। और यही कारण है कि गाँव-गाँव में जब कांग्रेस पहुंची थी तो ये बात कही गई थी कि किसी समय कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अंबेडकर के लिए बहुत काम किया है, आदिवासियों के लिए कई काम किया है और आदिवासी और अंबेडकर दोनों के मुद्दे को लेकर के ही जय भीम, जय संविधान, जय बापू रैली जो है वो यहाँ पर आयोजित की जा रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो महू है वो अंबेडकर स्मारक के नाम से तो जाना जाता है, साथ ही यहाँ पर टंटिया मामा भील की भी प्रतिमा है, यानी कि एससी और एसटी दोनों वर्ग जो हैं वो महू के लिए पूजनीय माने जाते हैं। और यही जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे तो हो सकता है कि दोनों वर्गों को लेकर के वे कुछ खास बात जो है वो यहाँ पर कहे, जिससे कि कांग्रेस में एक बार वापस से जोश हो और कांग्रेस जो है एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपनी अगली लड़ाई की तैयारी जो है यहाँ पर कर सके। बिल्कुल अंशुल, और राजनीतिक भाषण वाली जो शर्त है वो भी हटा दी गई है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने इस अभियान के जरिए कितना प्रभाव छोड़ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। और अब खबर इंदौर से है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज हितग्राही सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। जन कल्याण अभियान के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गांधीनगर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हितग्राहियों को हितलाभ
वितरित किया जाएगा। इंदौर और उज्जैन संभाग के हितग्राही इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 11 दिसंबर से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू हुआ था। जन कल्याण अभियान का आज इंदौर से समापन हो रहा है और इस मौके पर हितग्राही सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। हितग्राहियों को हित लाभ वो वितरित करने वाले हैं। हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी बने हुए अंशुल मुकाती। अंशुल, क्या जानकारी मिल रही है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है लगभग 11 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और 11 बजे के लगभग यह कार्यक्रम जो है यहां पर शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह हितग्राही सम्मेलन जो है यह आयोजित किया जाना है। लगभग 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान जो है वो चलाया गया था, जिसके इस अभियान के तहत हजारों हितग्राहियों को कई शासकीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया था। इस अभियान का समापन जो है वो आज यहाँ पर किया जा रहा है। आपकी सरकार आपके द्वार इस अभियान में सरकार ने नारा दिया था और उसी को लेकर के अब जब सारे जो लाभान्वित है और जो बचे हुए हितग्राही है वो यहाँ पर जुटेंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शेष बचे हितग्राहियों को भी यहाँ पर लाभान्वित जो है वो किया जा रहा है। राज्य स्तरीय यह पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें कि इंदौर और उज्जैन संभाग के जो हितग्राही हैं वे बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटेंगे और इसके अलावा जो अन्य हितग्राही हैं वे सीधा प्रसारण जो है उनके बीच सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ जाएंगे। 11 बजे सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद लगभग 1-2 बजे के बाद यहाँ से दिल्ली के लिए सीएम जो है वो रवाना हो जाएंगे और दिल्ली से टोक्यो जापान के लिए वे प्रस्थान करने वाले। लेकिन उसके पहले एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हितग्राहियों को वो संबोधित करने वाले हैं। जो इतने बड़े अभियान में हितग्राही निकल करके सामने आए थे जिन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिया गया था, उस योजनाओं की जानकारी जो है वो सीएम यहाँ पर देंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सफाई मित्रों को किट वितरण का कार्यक्रम जो है वह भी किया जा रहा है। लगभग कई सफाई मित्रों को यहाँ पर किट जो है वो सीएम के द्वारा दी जाएगी और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में सीएम जो है खुद हितग्राहियों के बीच पहुंच सकते हैं, ये भी जानकारी जो है निकल करके सामने आ रही है। यानी कि जो कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक हितग्राही मौजूद रहेंगे उनके बीच सीएम जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनका अभिवादन जो है वो खुद स्वीकार करेंगे और उसके बाद यहाँ से वे रवाना होंगे। और इसी को लेकर के इस कार्यक्रम की खास तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। रैंप जो है वो यहाँ पर बनाया गया है ताकि सीएम जो हैं लोगों के बीच तक जा सकें, लोगों से अपनी बातचीत कर सकें और उज्जैन और इंदौर संभाग के जो हितग्राही है उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। उसके लिए बसों की जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। जगह जगह जो हितग्राही हैं उन्हें बसों के माध्यम से इंदौर उज्जैन के हितग्राहियों को यहाँ पर लाया गया और पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां जो हैं वह चल रही थी। कमिश्नर जो हैं इंदौर संभाग के उनके द्वारा इस तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था। हितग्राहियों से संवाद जो है वो लगातार किया जा रहा था और आज यहाँ पर इस अभियान का समापन जो है वो भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल अंशुल, यानी कि आज हितग्राहियों के लिए बड़ा दिन है, सौगातों से भरा ये दिन होगा, चूंकि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया खुद उनके बीच पहुंचेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये समिट राज्य का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचे और जायजा लेने के दौरान सीएम ने कहा कि यह आयोजन राज्य की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और नीतिगत पहलों को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश के 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। हम नए दौर की नई कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये उद्योग वर्ष जो हमने घोषित किया है, मध्य प्रदेश सरकार उद्योग वर्ष जब मनाने जा रही है तो ग्लोबल समिट के माध्यम से हम भविष्य के बड़े टारगेट लेके आगे चल रहे हैं। आप सबकी मदद से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से न केवल समृद्ध होगा बल्कि देश के सबसे अच्छे राज्यों में शुमार होगा। समिट में 4 प्रमुख विभागीय सम्मेलन, विशेष प्रवासी सत्र, सेक्टोरल सेशन,